नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है BCCI अध्यक्ष पद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, उसी से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। इसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, सामने आप पैनल पर दो व्यक्तियों की तस्वीर देख रहे हैं। एक है मिस्टर सौरव गांगुली, है ना, इनको तो आप सभी जानते पहचानते होंगे। सौरव गांगुली एट प्रेजेंट क्या है? एट प्रेजेंट ये BCCI के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। और दूसरी तरफ है ये मिस्टर जय शाह, ये वर्तमान में BCCI के सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, है ना, सेक्रेटरी हैं और ये अध्यक्ष के पद पर यानी कि प्रेसिडेंट के तौर पर ये अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं BCCI में। BCCI का मतलब क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना। और इसी के संदर्भ में कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। BCCI ने दरअसल अपील की थी सर्वोच्च न्यायालय में और उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। अपील किस संदर्भ में की गई थी? अपील की गई थी कि 3 साल के अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड की जो अनिवार्यता है, जो मैंडेटरी ये एक प्रावधान है कूलिंग ऑफ पीरियड का, उसे समाप्त किया जाए, उसे अनिवार्य नहीं रखा जाए। इसी के संदर्भ में BCCI ने अपील दायर की थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार कर लिया है। अब देखो, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो टर्म निकलकर सामने आ रहा है वो है कूलिंग ऑफ पीरियड, है ना। इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है? देखो, इसका बहुत ही सामान्य सा अर्थ यह है कि आपने बहुत समय तक काम किया, अब आप थोड़े दिनों के लिए आराम कीजिए और देन फिर जब आप आराम कर लेंगे तब वापस आकर करके काम कर सकते हैं। ये इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ। अब यह जो मतलब है, यह BCCI के पदों के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से लागू होता है और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कुछ बदलाव को मंजूरी दी है, पहले की क्या स्थिति थी, ये हमें समझने की जरूरत है। और इस पूरी व्यवस्था का जय शाह और सौरव गांगुली जी के साथ में किस तरीके से जुड़ाव है, किस तरीके से लिंक है, इसे भी हम लोग समझेंगे। क्लियर? आइए शुरुआत करते हैं। पहले की स्थिति को हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी और पहले की स्थिति के बाद अब की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखा गया है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में बातचीत की, तो पहले की स्थिति में दरअसल ये था कि 3 साल का कार्यकाल लगातार 2 बार यदि कोई भी व्यक्ति पूरा कर लेता है BCCI में अपने पद पर, चाहे वो BCCI ही क्यों ना हो या फिर राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ही क्यों ना हो, इन दोनों में से कहीं भी यदि वह लगातार 2 बार 3-3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेता है, तब फिर उसे कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना होगा, है ना। प्रावधान पहले यही था, ठीक है। यानी कि 2 बार का जो कार्यकाल होगा, टोटल कितना होगा? 6 साल का। यानी कि 6 साल तक लगातार, मान लीजिए कि आप किसी भी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आप चुने जाते हैं, तो लगातार 6 साल कार्य करने के बाद आपको 3 साल के इस कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना पड़ेगा, है ना। यह अवधि मानी जाती है 3 साल की, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन वर्तमान में अब इसमें परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो ये 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस अवधि की जो एक समय सीमा है, यह एक लंबी समय सीमा थी और इसी के कारण जो कुछ स्तरों पर एक विरोध की स्थिति, एक तनाव की स्थिति भी देखी जाती थी। क्लियर? अच्छा, अब इसके साथ अब अहम बदलाव क्या किया गया है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। अभी यह किया गया है कि 3 साल और 3 साल यानी कि 6 साल, है ना। 6 साल का कार्यकाल मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है, कहां पर? तो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में, है ना। और इसके बाद वह BCCI में
वह 3 साल का भी कार्यकाल पूरा कर लेता है। क्लियर? तो टोटल हो गया कितना? 9 साल, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में उसे पूर्ण तौर पर अब वह किसी भी स्तर पर कोई भी पद लेने की स्थिति में नहीं होगा। अभी तक का जो प्रावधान था यही था कि एक तो 6 साल ये वाला, और साथ ही इसके बाद बीसीसीआई में मान लीजिए कि 3 साल और वो किसी भी पद पर यदि रहता है, तब फिर वह 9 साल का टोटल वो जो है संचित तौर पर वह कार्यकाल पूरा कर लेता है क्रिकेट एसोसिएशन में, और ऐसे में अब वह आगे किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में अब इसी नियम में, इसी प्रावधान में बदलाव किया गया है कि 3 साल और 3 साल 6 साल मान लीजिए कि वह स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में रहा है ना। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में मान लीजिए कि वह रहा है और बीसीसीआई में भी 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है, तो फिर वह इसके बावजूद 3 साल का और कार्यकाल एक्स्ट्रा अटेंड कर सकता है ना। इसे अब कूलिंग ऑफ पीरियड में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो यह जो प्रावधान किया गया है यह वर्तमान में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी की मंजूरी दे दी है। कहने का मतलब यह है कि सौरव गांगुली और जय शाह, चूंकि एक तरफ सौरव गांगुली बिलोंग करते थे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से, दूसरी तरफ जय शाह बिलोंग करते थे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से, वहां पर भी इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, 3-3 साल का 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था अपने अपने लेवल पर, है ना। इसके बाद बीसीसीआई में भी ये दोनों जो हैं अध्यक्ष और सचिव के तौर पर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि अब इनकी अवधि समाप्त होने वाली थी, सितंबर माह में अब इनकी अवधि समाप्त हो जाती और इसके बाद इनको कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना पड़ जाता, जो कि कितने साल का रहता? 3 साल का रहता। और इसी के कंटेक्स्ट में बीसीसीआई ने अपील दायर की थी कि यह जो एक अनिवार्यता है, इस अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, ताकि फिर हो सकता है कि फिर आगे आने वाले समय में भी हम इनको इसी तरीके से इसी पद पर हम नियुक्त कर सकें, है ना। तो अब की स्थिति यही है कि सौरव गांगुली और जय शाह एक और कार्यकाल के लिए अपने अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि 2025 तक ये दोनों ही व्यक्ति अपने अपने पद को धारण कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं, बीसीसीआई में कोई पद प्राप्त करने से जुड़े लोक सेवक की परिभाषा में भी यहां पर बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसमें भी कुछ फेरबदल किया है। लोक सेवक का मतलब यहां पर दोस्तों यदि अंग्रेजी में लिखें तो इसका मतलब होता है पब्लिक ऑफिस या फिर कहें पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। क्लियर? यानी कि यहां पर यह समझना है कि पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति यदि बीसीसीआई या फिर राज्य क्रिकेट एसोसिएशन में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहे तो फिर उसे एमपी एमएलए वगैरह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बदलाव किया गया है। अब इसमें केवल जो मंत्री हैं यानी कि मिनिस्टर या फिर जो भी व्यक्ति सरकारी सेवक है ना, सरकारी सेवक है, इन्हीं को प्रोहिबिट किया गया है, इन्हीं को निषिद्ध किया गया है। बाकी जो भी सांसद हैं या फिर जो विधायक वगैरह हैं वो इस तरीके से राज्य क्रिकेट एसोसिएशन या फिर बीसीसीआई में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने की स्थिति में हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। अब जो ये बदलाव की स्थितियां हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आरएम लोढ़ा समिति के द्वारा जो एक सिफारिश दी गई थी वर्ष 2015 में, उसका जिक्र महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी समिति ने एक महत्वपूर्ण जो सिफारिश दी थी वह थी कूलिंग ऑफ पीरियड की सिफारिश। कूलिंग ऑफ पीरियड के माध्यम से इस समिति का यह मानना था कि यदि हम इसको अपनाएंगे तो फिर जो एकाधिकार की संभावना रहती है इस तरीके से क्रिकेट एसोसिएशन में, उस एकाधिकार की संभावना को हम दरकिनार कर सकते हैं और नए चेहरे भी इन एसोसिएशन में, इन जगहों पर आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी जो कि यहाँ पर देखने की जरूरत है। इन्होंने कहा था कि एक कार्यकाल के बाद ही कूलिंग ऑफ पीरियड
को महत्व मिलना चाहिए, है ना। वर्तमान में क्या है, लगातार 6 साल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड में जाता है ना। लेकिन इन्होंने कहा था कि 3 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया और चले जाइए कूलिंग ऑफ पीरियड में, आराम कीजिए, 3 साल काम किए, बहुत हुआ, है कि नहीं। तो इन्होंने ये बात कही थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिफारिश को मानने से इनकार किया था और फिर उसने 6 साल की जो अवधि है उसको स्वीकार कर लिया था। और वर्तमान में इसने और भी एक नई व्यवस्था कर दी है, तो हम लोगों ने चर्चा कर ही ली। इसके अलावा लोढ़ा समिति ने यह भी कहा था, आरएम लोढ़ा समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एक राज्य एक सदस्य और एक मत का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए इस संदर्भ में जो भी क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, वर्तमान में कई सारे क्रिकेट एसोसिएशन हैं, एक राज्य में भी कई सारे सहयोगी क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट संघ काम करते हैं और वे सभी भी अपनी भूमिका निभाते हैं निर्वाचन के दौरान, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, एक राज्य का मतलब एक व्यक्ति और एक पद, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ही चुनाव किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस सिफारिश को खारिज कर दिया था, है ना। और इसी के आधार पर एक और जो सिफारिश दी गई थी इस समिति के द्वारा कि राज्यों से इतर किसी भी क्रिकेट संघ को पूर्ण सदस्यता न दी जाए, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ठीक है ना। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का तर्क यह था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया था कि मान लीजिए कि कोई भी सहयोगी क्रिकेट एसोसिएशन किसी भी क्षेत्र में क्रिकेट के विकास के लिए, क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए उसने ऐतिहासिक तौर पर अपना योगदान दिया है, तो फिर हम उसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसके मत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इस लिहाज से यह जरूरी है कि जो भी सहयोगी क्रिकेट संगठन है, जहां पर भी, चाहे वो गुजरात में हो चाहे फिर वो महाराष्ट्र में हो, क्योंकि इन दोनों जगहों पर ऐसी स्थितियां ज़्यादा देखी जा रही थी, तो इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम इसे खारिज नहीं करेंगे, पूर्ण सदस्यता हम देंगे, इन सभी को देंगे और इन सभी को मत का भी अधिकार मिलेगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन आधारों पर निर्णय दिया था, है ना। तो अब की स्थिति यह है कि गुजरात में जैसे बड़ौदा एक क्रिकेट एसोसिएशन है या फिर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है, महाराष्ट्र में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन है, तो इन सभी की भूमिका निश्चित तौर पर मानी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि इनकी भूमिका नहीं मानी जाती है। जबकि लोढ़ा समिति ने क्या कहा था, लोढ़ा समिति ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, राज्य का मतलब राज्य, महाराष्ट्र का मतलब केवल महाराष्ट्र, है ना, गुजरात का मतलब केवल गुजरात। तो उसने कुछ स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस इस मद्देनजर दिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया, उसको अपनाया नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना। तो ये सारी गतिविधियां यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। चलिए, इसी के आधार पर हम लोग आज का जो सवाल है वो सवाल देख लें। सवाल ये पूछा गया है, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? बीसीसीआई के संविधान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय सुनाया है? तो कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में आपको बता देना होगा कि कूलिंग ऑफ पीरियड के संदर्भ में क्या प्रावधान है और इसके साथ साथ में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या गतिविधियां की हैं और बीसीसीआई ने इस संदर्भ में क्यों अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, इन सभी बातों का जिक्र आपको कर देना है। साथ ही लोढ़ा समिति ने अपने रिकमेंडेशन में इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी जिक्र कर देना है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।